आपको कक्षा 12 का पिछला जो पार्ट था 8, उसमें हमने सारा न्यूमेरिकल ही आपको दिया था और इस पार्ट में हम आपको थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल हम देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत परिपथ जो होते हैं वो आपके कितने तरह के होते हैं। तो वैद्युत परिपथ आपके होते हैं 2 तरह के। एक होता है ओमीय परिपथ, एक होता है अनओमीय परिपथ। ये आपके 2 परिपथ हो गए, ओमीय और अनओमीय। जैसे ओमीय परिपथ कौन से होते हैं, देखिए, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उन्हें अनओमीय परिपथ ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। क्या खास बात होगी ओमीय परिपथ की? ओमीय परिपथ में भी प्रोपोर्शनल आई होता है। दूसरा, ओमीय परिपथ का भी आई ग्राफ, ठीक है, सरल रेखीय होता है। ये भी हो गया। थोड़ा सा और अगर देखा जाए ग्राफ को, अगर आप समझें तो जैसे ये अगर आपका आई है धारा का, ये आपका वोल्टेज है, तो ओमीय परिपथ का जो ग्राफ आएगा वो सीधी लाइन आएगा। ठीक है। ओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, ओमीय परिपथ का प्रतिरोध जो हम कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेखीय प्रतिरोध। ठीक हो गया। ये आपके ओमीय परिपथ संबंधित थे। अब इसी में हम अनोमीय, अगर हम देख रहे हैं अनोमीय परिपथ के बारे में, तो इसको भी हम अगर आप ठीक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक इसी का पैरेलल अगर आप चल रहे हैं, इसी को देखते हुए, तो इसी को देखते हुए बना लीजिए वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। देखिए, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहिए ओमीय परिपथ का एग्जाम्पल, तो शुद्ध चालक के जो भी परिपथ आएंगे, शुद्ध चालक के, वो ओमीय परिपथ को शो करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसको देखते रहें, करते हैं। ठीक है ना। पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अनओमीय परिपथ कहते हैं। अब इसमें भी पॉइंट अगर आप समझें तो अनोमीय परिपथ जो होते हैं, ओमीय परिपथ में भी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता है। ये समझ में आ गया होगा। ये नहीं होता है, ये प्रोपोर्शनल आई नहीं होता है। दूसरा में जो अनोमीय परिपथ होते हैं, उनमें परिपथ का जो VI ग्राफ है, यानी वोल्टेज धारा ग्राफ, वक्रीय होता है या
और रेखीय होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लें, जैसे अनोमी परपथ के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे टार्च के बल्ब का, आपका डायोड का, ट्रायोड का, ये वाल्व हैं सब, डायोड ट्रायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर का, पीएन संधि डायोड का, इनके जो परिपथ होते हैं वो आपके सब अनोमी परिपथ में आते हैं। एग्जाम्पल है, आदि और भी हो सकते हैं। अब इनका ग्राफ अगर हम देखें तो जैसे हमारा ये ग्राफ हम बना रहे हैं आपके लिए, जैसे ये ग्राफ हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है कि चलिए 2-3 ग्राफ आपको दे देंगे। जैसे ये ग्राफ हो गया, और अगर आप देखना चाहें तो एक आप और ग्राफ देख लें, जैसे ये है आपका, ये ग्राफ है आपका। इसमें देखिए आई इधर है, भी इधर है, यहाँ भी आई इधर है और भी इधर है। जैसे ये टार्च के बल्ब का ग्राफ है और ये डायोड वाल्व का ग्राफ है, ठीक है। तो इसका देखिए ये रेखीय नहीं रहा है ना। अब इसमें जो प्रतिरोध आता है, आपको ये भी बता देते हैं, अनोमी परिपथ के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप चाहें तो गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। अब इसकी परिभाषा हम लोग देंगे तो क्या लिखते हैं ये जान लीजिए। देखिए, किसी अनोमीय परिपथ में किसी खंड में, ठीक है ना। देखिए, यानी किसी निश्चित समय में खंड में विभव परिवर्तन या विभवांतर डेल्टा भी तथा संगत धारा परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एक खास बात आपको यहीं समझ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके कि गत्यात्मक प्रतिरोध केवल अनोमी परिपथ में ही संभव है और किसी खंड में होगा, यानी विभवांतर और उसी खंड की धारा यूज होगी आपकी। आप इसको यहाँ डेल्टा आई कह सकते हैं। देखिए, अगर एक ग्राफ हम अगर अनोमी का बना देते हैं, तो जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं अनोमी का भी, है ना, तो कैसे ये ग्राफ को हम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हमने ये बना दिया, तो किसी खंड में हमें लेना है। जैसे मान लीजिए हमने एक खंड बनाया ए और बी, तो ऐसे हम कर लिए, ठीक है। यहां मान लीजिए हमने लिख दिया एम, तो यहां गत्यात्मक प्रतिरोध जो होगा, वो होगा, देखिए ये वाली लाइन VP होगी, भी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये होगी डेल्टा आई। तो हम यहाँ करेंगे डेल्टा V बाई डेल्टा आई, या हम कहेंगे BM बाई AM, और मात्रक आपका ओम ही रहेगा। ये गत्यात्मक प्रतिरोध निकालने का तरीका होगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक एनर्जी,
इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए। चलिए देखिए, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी बैटरी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए परिपथ है आप किसी का, आप यहाँ पे आपने बैटरी लगाया, तो जब ये बैटरी आवेश को मूव कराएगी अपने वोल्टेज से, तब जो कार्य करेगी उसी को कहते हैं हम वैद्युत ऊर्जा। तो लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया? यानी किसी परिपथ में क्यू आवेश को हम मूव कराएंगे और जो बैटरी हमें ऊर्जा देगी उसी को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक हो गया? तो विद्युत ऊर्जा जो होती है आपकी, जैसे मान लीजिए V वोल्ट लगाकर Q आवेश को परिपथ में चलाने में कार्य, परिपथ का प्रतिरोध R है तथा धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें दिखाना है, तो किया गया कार्य होगा W बराबर QV। ठीक है, और सब लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। तो हम यहाँ पे W बराबर कर देंगे, तो Q बराबर IT, तो VIT होगा ना। यहाँ देखिए, हम Q की जगह लिखे हैं I और T, तो एक सूत्र ये बनेगा। अब हम एक चीज़ और जानते हैं, V बराबर IR भी होता है ना, V बराबर IR। तो W बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ IR करेंगे तो I स्क्वायर RT, दूसरा सूत्र बन गया। एक और होता है कि I बराबर V बाई R होता है, तो एक तीसरा सूत्र भी बना सकते हैं हम। यहाँ जो आप देख रहे हैं I, यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर, हो गया ना V स्क्वायर, यहाँ I की जगह T बाई R। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं फिर से, यहाँ V रखेंगे V बाई R, तो ये हो जाएगा, ये W हो गया। अब सबका मात्रक क्या कर रखिएगा, ये जूल है, कार्य है, ऊर्जा है, जूल होगा इसका मात्रक। ठीक है, एक और बात बता देते हैं हम आपको, एक किलोवाट घंटा होता है। चलिए बाद में बता देंगे, पहले आप पढ़ लीजिए विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति, देखिए किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत कार्य भी कह सकते हैं, कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। इसको आप दिखाते भी P से हैं। तो अब इसमें क्या मिला आपको कि जो कार्य होगा वो समय बराबर ये शक्ति होगी, इसका मात्रक होगा वाट या जूल प्रति सेकंड। हो गया। अब इसमें सूत्र अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये जितने सूत्र हैं इसमें एक्स्ट्रा आपका क्या होगा, T हटता जाएगा, वही आपकी इसकी शक्ति का सूत्र बनता चला जाएगा। 4-5 सूत्र ऐसे भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे एक तो यही हो गया आपका, एक यहाँ रख देंगे तो VI आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो I स्क्वायर RT आ जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो V स्क्वायर बाई R आ जाएगा। ये सब शक्ति के हो गए। धन्यवाद। आज आपका यही, कल हम न्यूमेरिकल देंगे अगले पार्ट में, और पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग। धन्यवाद।